चाहता हूं टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं जिसमें प्रति मतलब होता है बटा, औसत माने 100। एक ऐसा भिन्न जिसके बटा में 100 हो, अर्थात एक ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो 100 हो। किसी भिन्न की तुलना में अगर हम हर की बात करें तो हर अगर 100 है तो अंश में जो भी राशि होगी वह 100 से तुलना की जा रही है। जैसे हम 1/2 लिखते हैं, अर्थात 2 की तुलना में 1 कितना है उसी को हम 1/2 कहते हैं, अर्थात आधा भाग है। तो हर कहाँ है 100 है। किसी भी गणना का अगर हम तुलना 100 के साथ करते हैं तो उसे हम प्रतिशत कहते हैं। इसे तिरछी पाई एक ऊपर 0 और एक थोड़ा नीचे 0 टाइप का बनाते हैं, और ये एक सिंबल है यानी प्रतीक है जो यह व्यक्त करता है कि यह प्रतिशत है। तो प्रतिशत क्या है? एक ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो 100 हो। ऊपर हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स के चक्कर में ना पड़े, यहाँ ए के चक्कर में पड़े, किसी भी संख्या के चक्कर में पड़े। तो यहाँ एक्स क्या है? एक अपने आप में संख्या है। उस संख्या की तुलना किससे की जा रही है? 100 से की जा रही है। अर्थात किसी भी संख्या का तुलना 100 से की जाए। मान लीजिए अगर किसी छात्र ने किसी परीक्षा में कुछ अंक हासिल किए, आज प्रतिशत अंक हाई स्कूल में आपने कितना पाया, इंटरमीडिएट परीक्षा में कितना पाया, ये निकालना सिखा भी देते हैं प्रतिशत के से। तो सबसे पहले हम ये बात समझें कि प्रतिशत क्या है। तो 100 में कितना है, कोई भी राशि 100 में कितनी है यही बात की जाएगी। कोई भी राशि या कोई भी संख्या 100 में कितनी है, यही क्या बताता है? प्रतिशत। अर्थात कल को कोई कह दे x%, तो इसका मतलब क्या है कि x कोई संख्या है जिसकी तुलना किससे की जा रही है? 100 से की जा रही है। अर्थात x% को क्या लिखा जा सकता है? x/100। जैसे 5% लिखा गया है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5/100। अर्थात 5 की तुलना किससे की जा रही है? 100 से की जा रही है। तो 5 100 की तुलना में कितना है तो कोई कहेगा 5/100 है। अर्थात अगर हम काटना चाहें तो भिन्न के रूप में छोटा कर सकते हैं, 1/20। 20 की तुलना में 1 जितना है उतना ही 100 की तुलना में 5 है। ये भिन्नात्मक जो बातें की जाती हैं, अर्थात a/b कोई संख्या अगर लिखी गई है तो हम ये कह सकते हैं कि b की तुलना में a कितना है। इस भिन्न का अर्थ यही है कि b की तुलना में a कितना है, यही तो परसेंट बताता है। ठीक है, तो प्रतिशत का अर्थ तो हमें समझ में आया कि एक ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो 100 हो, तो उसे हम प्रतिशत कहते हैं। अर्थात किसी भी संख्या या गणना की तुलना अगर हम 100 से करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत निकाला कैसे जाता है? मान लीजिए कोई एक परीक्षा है, हाई स्कूल की ही परीक्षा मान लेते हैं, जिसमें अगर आपका पूर्णांक कितना है कि अधिकतम आप अंक जो पाते हैं उसी को हम पूर्णांक बोलते हैं। पूरा का पूरा अंक होता है पूर्णांक। अगर हम 600 की बात करें कि 600 अंकों का पूर्णांक है, और किसी छात्र द्वारा पाया गया अंक जो है उसे हम प्राप्त अंक कहते हैं। उस छात्र ने कितना प्राप्त किया है? मान लीजिए 400 अंक प्राप्त किए हैं। वो 600 से ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन उसने कितना अंक प्राप्त किया है? 400 अंक प्राप्त किया है। अब हम पता करेंगे कि ये कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है। तो देखिए 400 अंक प्राप्त किया उसने 600 की तुलना में। 400 अंक प्राप्त किया 600 की तुलना में, तो उसने 100 की तुलना में कितना प्राप्त किया? 100 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पूरा पूरा 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 2 तियां 6, 200/3। तो 3 छंगे 18, 3 छंगे 18, 2/3, यानी 66 से ही 2/3% अंक उसने हासिल किया।
आइए अब हम लोग सीखते हैं प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझ लें कि प्रतिशत हटा यानी आपको हटाना है तो 100 से भाग हो जाएगा। यानी कोई आपकी लाइफ से भाग जाता है अर्थात उस समय प्रतिशत हटता है। यानी आपको किसी चीज़ को हटाना है तो 100 से भाग देना है। कोई लाइफ में आता है और कोई लाइफ में चला जाता है। जब जब वो आपकी लाइफ से चला जाता है तब तब वो क्या होता है 100 से भाग देना पड़ेगा, अर्थात उस संख्या में आपको 100 से भाग देनी पड़ेगी। उसी प्रकार अगर आपको किसी को गले से लगाना है, दिल से लगाना है तो प्रतिशत लगा तो 100 से गुणा। जब आपसे अच्छे लोग जुड़ जाते हैं, आप लाइफ में गुना हो जाते हैं, 100 से आपका गुणा करना पड़ेगा। प्रतिशत जैसे लोगों से अगर आप जुड़ जाते हैं यानी लग जाता है तो वो क्या हो जाता है 100 से गुणा हो जाता है, अर्थात आपकी तुलना बढ़ जाती है। आपकी लाइफ में जब कोई आता है तो आप गुना हो जाते हैं। अच्छे लोगों के आने से आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। परंतु अगर आप के लाइफ से कोई चला जाता है तो यहाँ भाग हो जाता है, यानी भाग जाता है तो वो 100 से भाग हो जाता है और आप में कमियां आती है, आप रोने लगते हैं, उदास होते हैं, परंतु ये सही नहीं है। ठीक, तो प्रतिशत हटा तो 100 से भाग, प्रतिशत लगा तो 100 से गुणा। कल को अगर कोई कहा कि 5% कितने के बराबर है तो सर हम यहाँ से प्रतिशत हटाना चाहते हैं। तो अगर हम 5% को हटाना चाहते हैं तो जब जब प्रतिशत हटता है तो 100 से भाग होगा। प्रतिशत गया अपने साथ 100 को भाग दे गया। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/20 ये भिन्न लेकर आया। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि 5% क्या है जो 20 की तुलना में 1 है। हर एक 20 में जो 1 है वही 100 में 5 है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 20 का 5% क्या है 1 है। अगर कोई बालक कहता है कि x% क्या है तो हम कह सकते हैं कि x/100। ठीक है, मतलब प्रतिशत हटा तो 100 से भाग हो गया उस संख्या में। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 100 का x%, 100 का x% जो कहलाएगा वो x हो। कोई भी गणना 100 की तुलना में जितनी होती है वही तो प्रतिशत होता है, वही तो प्रतिशत होता है। 100 की तुलना में जो भी संख्या होती है वही प्रतिशत कहलाता है। तो ये 2 लाइन याद रखिएगा, प्रतिशत हटा तो 100 से भाग, प्रतिशत लगा तो 100 से गुणा। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। 16 सही 2/3%। ये थोड़ा सा लग रहा है कि कठिन है परंतु बहुत ही आसान है। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि प्रतिशत जब जब हटता है तो 100 से भाग जाता है। 16 तियां 48 और 2, 16 तियां 48 और 2 50, 50/3 और जब जब प्रतिशत हटता है तो हर में 100 आता है। 50 दूना 100, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा और 3 दूना 6 यानी 1/6। 6 की तुलना में 1 कितना है 16 सही 2/3% के बराबर। हर एक 6 में 1 कितना है 16 सही 2/3%। अब अगर हमको भिन्न से प्रतिशत में बदलना है अर्थात हमको प्रतिशत लगाना है, कहने का अर्थ यही है कि जैसे आपसे कह दिया जाए कि 2/5 कितने के बराबर है 2/5। 2/5 क्या है अपने आप में भिन्न है। जब 2/5 को हम किस में बदल रहे हैं प्रतिशत में बदल रहे हैं, अर्थात इसके सामने हम प्रतिशत लगाना चाहते हैं। तो 2/5 जब कोई किसी के साथ जुड़ता है तो वो गुना हो जाता है, अर्थात प्रतिशत लगा तो 100 से हम गुणा कर देंगे। तो 5 से काट दिए, 5 दूना 10 और 5 जुनैया 0, 20 दूना 40। अर्थात अगर आप 40% कहें किसी संख्या का या 2/5 कहें, दोनों का एक ही तात्पर्य है। ठीक है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि 5 का 40% 2 के बराबर होता है। यानी हर की तुलना में अंश जो होता है वही प्रतिशत का मान देकर जाता है। एक और देख लें दशमलव में। जैसे आपसे कहा जाए 0.25 को
प्रतिशत में बदलिए। अब देखिए यहाँ ये भिन्न नहीं है, न तो भिन्न हमको याद करना है, न प्रतिशत याद करना है, न ही दशमलव का याद करना है। बस हटा तो 100 से भाग, लगा तो 100 से गुणा। 0.25 अगर हम इसको लिखना चाहें तो 25/100 लिख सकते हैं। ठीक है, 25/100। हम लगाना क्या चाहते हैं? प्रतिशत लगाना चाहते हैं। हम इसके सामने प्रतिशत लगाना चाहते हैं तो सर जी आप क्या करिए, 100 से गुणा कर दीजिए और प्रतिशत लगा दीजिए। तो हम 100 से 100 काट देंगे और डायरेक्ट कह देंगे कि ये पूरी संख्या 25% के बराबर है। 0.25 25% के बराबर है। हाँ, ट्रिक के रूप में बच्चे ये भी याद कर लेते हैं कि कोई अगर दशमलव वाली संख्या है, दशमलव संख्या है में 100 से आप गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा करने पर वह प्रतिशत में बदल जाती है। डायरेक्ट अगर आप याद करना चाहें तो जैसे 1.25 है, तो अगर आप इसको प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो 100 से डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 100 से डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, आपका प्रतिशत लग जाएगा। अर्थात यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125%। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन रटने की बात नहीं है, केवल रटिए तो जीवन में हटने और लगने की बात करिए। जैसे हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो मेरी वैल्यू बढ़ जाती है अगर वो अच्छा व्यक्ति है, और मेरी वैल्यू घट भी जाती है अगर वो बुरा व्यक्ति है। तो हटने पर भाग जाता है और लगने पर बुरा हो जाता है। तो ये पहले टाइप के प्रश्न हल हो चुके हैं। अब हम कुछ प्रश्न लेते हैं, इसमें कुछ अन्य प्रश्नों को मिश्रित करते हैं, और जो प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं थोड़ा सा उनसे मुलाकात करते हैं, और केवल एक ही टाइप के प्रश्नों से देखते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है 35% को भिन्न में बदलिए। 35% को भिन्न में बदलना है तो 35% जब जब प्रतिशत हटता है तो 100 से भाग हो जाता है। तो 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, यानी 7/10 इसका सही जवाब है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे ही क्वेश्चन है, नहीं, ये RRC 2013 का प्रश्न है। ठीक है, कैसे हुआ? जब जब प्रतिशत हटता है तो 100 से भाग होता है, और भाग देकर हम 7/20 निकाल लिए। अगला प्रश्न अगर हम देखें कुछ इसी टाइप का है, 37 सही 1/2 प्रतिशत में है, इसको भिन्न में बदलना है। 37 सही 1/2, तो 37 दूना 74, 74 और 1 75, यानी 75/2 प्रतिशत। अब जब जब प्रतिशत को हटाना है, प्रतिशत को हटाइए, प्रतिशत जैसे ही हटा 100 से भाग हो जाएगा। प्रतिशत हटाना है ना, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, तो यहाँ ऊपर 3 आ जाएगा और 4 दूना 8, 3/8 ये प्रतिशत के बराबर होगा। ओके, इस तरीके से अब का से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, का पे है। 1000 का 10% कितना है? 1000 का 10% कितना है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10% को भिन्न में बदल लें। क्यों? का अर्थ ही गुणा होता है और प्रतिशत हटा तो 100 से भाग। सर 00 यहाँ से उड़ा सकते हैं, चाहे यहाँ से उड़ाइए चाहे एक सिंगल यहाँ से उड़ाने के बाद बात करें।